नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आई न्यूज हिंदी की खबरों में। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। अब योगी सरकार ने बढ़ाए पेट्रोल डीजल के दाम, शराब भी हुई महंगी। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया है। इसके साथ ही शराब के दाम भी बढ़ाए गए हैं। दोनों प्रस्ताव को योगी कैबिनेट ने बुधवार को पास कर दिया और नई कीमतें तुरंत लागू भी कर दी गई हैं। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना के कारण पेट्रोल की कीमतों में 2 रुपए और डीजल की कीमतों में 1 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। अब प्रदेश में पेट्रोल की कीमत 73.91 रुपए प्रति लीटर कर दी गई है, जो पहले 71.91 रुपए थी। वहीं डीजल की कीमत 63.86 रुपए प्रति लीटर कर दी गई है, जो पहले 62.86 रुपए थी। जी हां, आपको बता दें कि वहीं देसी शराब में 5 रुपए, अंग्रेजी शराब में 180 ml पर 10 रुपए, 180 ml से 500 ml तक 20 रुपए और 500 ml से ऊपर 30 रुपए की वृद्धि की गई है। सोमवार से ही यूपी में शराब की दुकानें खोली गई थी और पहले ही दिन करीब 100 करोड़ रुपए की शराब बिकी थी। दोस्तों, खबरों में और भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। कोई भी जानकारी आपसे मिस नहीं होनी चाहिए, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों इसमें हम आपके लिए सच्ची खबरें और काम की खबरें ही लेकर आते हैं। दोस्तों, इसी के साथ जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने पर राहुल प्रियंका का डबल अटैक। जी हां, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने को लेकर दोनों नेताओं ने सरकार पर निशाना साधा है और कच्चे तेल की गिरती कीमतों का लाभ जनता तक न पहुँचाने का आरोप लगाया है। जी हां, आपको बता दें कि नेता राहुल गांधी ने बुधवार को इस मसले पर ट्वीट कर लिखा, कोरोना वायरस से जारी लड़ाई हमारे करोड़ों भाइयों और बहनों के लिए गंभीर आर्थिक कठिनाई का कारण बन रही है। इस समय कीमतें कम करने के बजाय पेट्रोल और डीजल पर 10 रुपए से 13 रुपए प्रति लीटर कर बढ़ाने का सरकार का निर्णय अनुचित है और इसे वापस लिया जाना चाहिए। जी हां, राहुल गांधी के अलावा प्रियंका गांधी ने भी सरकार पर तीखा हमला बोला है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर लिखा, कच्चे तेल के दामों में भारी गिरावट का फायदा जनता को मिलना चाहिए, लेकिन भाजपा सरकार बार बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर जनता को मिलने वाला सारा फायदा अपने सूटकेस में भर लेती है। जी हां, आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने कहा कि गिरावट का फायदा जनता को मिल नहीं रहा है और जो पैसा इकट्ठा हो रहा है उससे भी मजदूरों की, मध्यम वर्ग की, किसानों की और उद्योगों की मदद नहीं हो रही है। आखिर सरकार पैसा इकट्ठा किसके लिए कर रही है? दोस्तों, इसी के साथ जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। बाइक पर सांप ने काटा तो चबा डाला, शराब पीकर लौट रहा था शख्स। जी हां, आपको बता दें कि एक मजदूर शराब की दुकान से बोतल लेकर घर आ रहा था, तभी एक सांप उसकी बाइक के पहियों पर लिपटा दिखा। मजदूर ने सांप को निकालकर चबा डाला। यह हैरत अंगेज दृश्य कर्नाटक के कोलार जिले का है। जी हां, आपको बता दें कि मंगलवार को एक मजदूर ने शराब की दुकान पर बैठकर शराब पी और फिर एक बोतल लेकर वापस लौट रहा था, तभी उसने देखा कि बाइक के पहिए में सांप लिपटा हुआ है। बता दें कि मजदूर ने सांप को पहिए से निकाला और गले में डाल लिया। उसके बाद वह बाइक चलाने लगा। इस दौरान सांप ने मजदूर के गले में काट लिया। जी हां, आपको बता दें कि थोड़ी देर बाद मजदूर ने बीच सड़क पर बाइक रोकी और सांप को चबाना शुरू कर दिया। उसने सांप को चबा चबा कर मार डाला। सांप के काटने पर उसे कुछ नहीं हुआ और वह किसी डॉक्टर के पास भी नहीं गया। दोस्तों, इसी के साथ जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। यूपी में नया कानून, कोरोना वायरस पर थूकना पड़ेगा महंगा, बीमारी छिपाने पर भी सजा। जी हां, आपको बता दें कि थूकने या गंदगी फेंकने पर या आइसोलेशन नियम तोड़ने पर कड़ी कार्रवाई होगी। कोरोना वॉरियर्स के खिलाफ समूह को उकसाने या भड़काने पर भी सख्त कार्रवाई होगी। इसमें 2 से 5 साल तक की सजा और 50,000 से 2 लाख तक जुर्माने का प्रावधान है। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना महामारी को देखते हुए क्वारंटीन का उल्लंघन करने, अस्पताल से भागने और अश्लील आचरण करने पर 1 से 3 साल की सजा और 10,000 से 1 लाख तक का जुर्माना होगा। लॉकडाउन तोड़ने और कोरोना को फैलाने वालों के लिए कठोर सजा का प्रावधान है। जी हां, आपको बता दें कि अध्यादेश के मुताबिक अगर कोई कोरोना मरीज स्वयं को छिपाएगा या फिर जानबूझकर सार्वजनिक परिवहन के माध्यम से यात्रा करता है तो उसे 1 से 3 साल तक की सजा हो सकती है और 50,000 से 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। दोस्तों, इसी के साथ जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। मैथ टीचर से आतंकी बने रियाज नाइको पर था 12 लाख का इनाम, पुलवामा मुठभेड़ में हुआ ढेर। जी हां, आपको बता दें कि रियाज नाइको घाटी में मोस्ट वांटेड आतंकी था। 35 साल का नाइको गणित का टीचर रह चुका है।
हिजबुल मुजाहिदीन के पोस्टर बॉय बुरहान वानी के मारे जाने के बाद नाइकू तेजी से उभरा। इसके बाद एक और आतंकी सदाम पोदार के मारे जाने के बाद उसे संगठन का कमांडर बनाया गया था। जी हां, आपको बता दें कि बुधवार को रियाज नाइकू के पैतंक गांव पुलवामा जिले के बिगपोरा में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई थी, जिसमें रियाज नाइकू मारा गया है। रियाज नाइकू पर 12 लाख का इनाम था। बता दें कि नाइकू कश्मीरी आतंकवाद का भारतीय चेहरा था। जी हां, नाइकू भागने और छुपने में बहुत माहिर था। कई मुठभेड़ों में बेहद करीब होते हुए भी वह हमेशा बच निकलने में कामयाब रहा, लेकिन मंगलवार की रात को बहुत सटीक खुफिया सूचना पर उसे घेर लिया गया। जी हां, हालांकि नाइकू का मारा जाना हिजबुल मुजाहिदीन के लिए एक बड़ा झटका है, लेकिन सुरक्षा बलों के खाते में आई एक बड़ी सफलता है। दोस्तों, खबरों में और भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। कोई भी जानकारी आपसे मिस नहीं होनी चाहिए, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों इसमें हम आपके लिए सच्ची खबरें और काम की खबरें ही लेकर आते हैं। दोस्तों, इसी के साथ जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सोनिया संग मीटिंग के बाद कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों ने खोला मोर्चा, केंद्र से मांगा आर्थिक पैकेज। जी हां, आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बुधवार को बैठक हुई, जिसमें कोरोना संकट के मद्देनजर प्लानिंग और आर्थिक पैकेज समेत कई मुद्दों पर केंद्र की मोदी सरकार को निशाने पर लिया। पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान के मुख्यमंत्रियों ने केंद्र से राहत पैकेज की मांग उठाई। जी हाँ, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि जब तक लोगों और राज्यों को आर्थिक पैकेज नहीं मिलेगा, देश कैसे आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा, हमें 10,000 करोड़ रुपए का राजस्व का नुकसान हुआ है। राज्यों ने पैकेज के लिए बार बार प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है, लेकिन हमारी बात को अनसुना कर दिया गया है। जी हाँ, वहीं पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने लॉकडाउन पर केंद्र के दृष्टिकोण की आलोचना की। सीएम ने कहा कि उन्होंने 2 कमेटी का गठन किया है, जो लॉकडाउन के झटके और आर्थिक पुनर्द्वार के प्लान पर रणनीति बनाएगी। सीएम ने केंद्र पर हमला बोलते हुए कहा, दिल्ली में बैठे लोग जमीनी हकीकत जाने बिना जोन का वर्गीकरण कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राज्य गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं, उन्हें तत्काल सहायता प्रदान करने की आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहां 80% लघु उद्योग फिर से शुरू हो गए हैं और लगभग 85,000 श्रमिक काम पर लौट आए हैं। बता दें कि सीएम बघेल ने केंद्र से आर्थिक पैकेज के लिए कई बार पीएम मोदी को पत्र लिख चुके हैं। दोस्तों, इसी के साथ जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सोशल मीडिया पर सीएम योगी आदित्यनाथ को धमकी देने वाला एएसआई गिरफ्तार। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सोशल मीडिया पर गोली मारने की धमकी देने वाले एएसआई को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यूपी की गाजीपुर पुलिस ने इस एएसआई को गिरफ्तार किया है। एएसआई पर 24 अप्रैल को फेसबुक पर सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने का आरोप है। जी हां, आपको बता दें कि आरोपी तनवीर खान की तलाश में यूपी पुलिस नालंदा पहुंची और स्थानीय पुलिस के सहयोग से उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने सोशल मीडिया में अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में उस पर कई धाराएं लगाई और फिलहाल इस शख्स को जेल भेज दिया है। दोस्तों, इसी के साथ जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। लॉकडाउन में शादी पर संकट, बाइक से निकला दूल्हा और पहुंच गया ससुराल। जी हां, आपको बता दें कि यह दूल्हा खुद लॉकडाउन के चलते एक दिन पहले बाइक पर सवार होकर शादी रचाने गया और दुल्हन को बाइक पर बैठाकर अपने घर ले आया। जी हां, आपको बता दें कि दोनों की शादी का योग आगे 1 साल तक नहीं बन रहा था और कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन के कारण शादी धूमधाम से होना संभव नहीं था। बता दें कि इसीलिए शादी की तारीख आगे न बढ़ाते हुए दूल्हे इंदल ने फैसला लिया कि खुद बिना बैंड बाजा लिए दूल्हे की ड्रेस में पगड़ी बांध कर जाएगा। दूल्हा अपने दोनों भाई और पिता को लेकर बाइक से शादी करने के लिए उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश अपने ससुराल के लिए रवाना हुआ। जी हां, आपको बता दें कि शादी की सारी रस्में निभाने के बाद जीवन संगनी को बाइक से ही विदा कर अपने घर वापस चल दिया। तभी यूपी एमपी बॉर्डर पर ग्रोली चौकी पुलिस ने उसे रोककर पूछताछ की तो दूल्हे ने सारी बात बताई। इसके बाद पुलिस ने दोनों को शुभकामनाएं देने के बाद घर जाने दिया। दोस्तों, इसी के साथ जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। तो 50 साल बाद पूरा भारत झेलेगा सहारा रेगिस्तान जैसी गर्मी। जी हां, आपको बता दें कि अगर नहीं सुधरे तो अगले 50 साल में भारत में मौजूद 1.20 बिलियन यानी 120 करोड़ लोग भयानक गर्मी का सामना करेंगे। ये गर्मी वैसी होगी जैसी सहारा रेगिस्तान में पड़ती है। ऐसा सिर्फ इसीलिए होगा कि तब तक वैश्विक तापमान बढ़ जाएगा। कारण होगा प्रदूषण, पेड़ों की कटाई और इसकी वजह से हो रही ग्लोबल वार्मिंग। भारत, नाइजीरिया और पाकिस्तान समेत 10 देश इसे
से अछूते नहीं रहेंगे। जी हाँ, आपको बता दें कि ब्रिटेन की एक्सटेर यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता टिम लेटन ने बताया कि जब मैंने ये आंकड़े देखे तो दंग रह गया। मैंने कई बार चेक किया लेकिन यही आंकड़े सामने निकल कर आ रहे थे। ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा खतरा इंसानों को ही है, यही सबसे ज्यादा मुश्किल में आएंगी। जी हाँ दोस्तों, यानी अगर आप भारत में रहते हैं और गर्मियों में तापमान अधिकतम 48 डिग्री सेल्सियस तक जाता है तो इस सदी के अंत तक यह तापमान बढ़कर 55 या 56 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। लेकिन यहाँ पर बात औसत तापमान की हो रही है, वो भी बढ़ रहा है। इस हिसाब से दुनिया की 30% आबादी को बहुत ज्यादा तापमान में रहना पड़ सकता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।